राधा कृष्ण की कहानी के आज रात के एपिसोड में आप देखेंगे कि मोहन हाथ पकड़ रहे होते हैं किशोरी का, और किशोरी को लगता है कि अब उसे दंड देंगे मोहन, और उससे कहती हैं कि क्या तुम वाकई में मुझसे नाराज नहीं हो। तो श्री कृष्ण जो मोहन बने हुए हैं वो राधा रानी यानी कि किशोरी से कहते हैं कि नहीं, क्या मैं तुम्हारी भांति सुंदर नहीं लग रहा हूँ। तो राधा कहती हैं, पलट कर देखती हैं और बोलती हैं कि क्या तुम वाकई में मुझसे नाराज नहीं हो। तो कृष्ण कहते हैं कि नहीं किशोरी, जिससे हम प्रेम करते हैं उनकी वेशभूषा में रहना तो हमारा सौभाग्य होता है, तो मैं भला क्रोधित क्यों होने लगा। राधा कहती है कि ठीक है फिर मोहन, बाकी सब तो ठीक है लेकिन एक चीज़ की कमी है, और मोहन अपने घुटने पर बैठ जाते हैं, जिसके बाद किशोरी जी अपने जैसा ही उनका श्रृंगार अपने हाथों से करती हैं। ये देखकर साम बहुत ज़्यादा क्रोधित होता है, और तभी कृष्ण जो गोपाल बनकर राधा के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं वो उनके निकट आ जाते हैं, और राधा गोपाल से पूछती आती है नजर कि क्या इन दोनों प्रेमियों में कलह कभी नहीं होगी। तो गोपाल कहते हैं ये दोनों तो जन्म जन्मांतर के प्रेमी हैं, तो इसलिए इन दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं होगा। जन्म जन्मांतर शब्द को सुनकर राधा को ऐसा लगता है कि उन्होंने ये पहले भी सुना है, और वो कहती हैं ये शब्द मैंने पहले भी सुना है और इसे सुनकर मुझे अलग सा एहसास, अलग सा अनुभव हो रहा है। तो गोपाल राधा को छेड़ते हैं और कहते हैं कि आपने ये शब्द सुना है या इसे अनुभव भी किया है। राधा कहती है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन देखो ना इन दोनों में कितना प्रेम है। दूसरी ओर आप देखेंगे कि साम छुप कर किशोरी और यहाँ पर मोहन की लीला देख रहा होता है, और गुस्से में बहुत ही ज़्यादा क्रोधित होता है और कहता है कि आखिर मोहन और किशोरी का प्रेम बढ़ कैसे रहा है। मैं तो इन दोनों के बीच कलह करवाने चाह रहा था, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। तभी राधा कहती हैं गोपाल से साम की हरकत देख कर कि तुम्हें नहीं लगता गोपाल कि इस उद्दंड साम को दंड अवश्य मिलना चाहिए। तो गोपाल कहते हैं कि हाँ हाँ, इसे दंड तो अवश्य मिलेगा। तो वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि किशोरी जी जो मोहन की सज्जा कर रही होती हैं वो पूरी हो जाती है, और श्री कृष्ण का आपको एकदम डिफरेंट अवतार देखने के लिए मिलेगा। पूरा मेकअप होगा उनका किशोरी जी की तरह। ये देखकर किशोरी जी कहती हैं कि हाँ, अब तुम लग रहे हो बिल्कुल मेरे जैसी, लेकिन मैं तुमसे फिर पूछती हूँ कि क्या तुम मुझसे वाकई में नाराज नहीं हो, तुम क्रोधित नहीं हो। तो यहाँ पर एक बार फिर से मोहन कहते हैं कि नहीं, मैं तुमसे कैसे क्रोधित हो सकता हूँ, मैं तुम्हारा सखा हूँ ना, तुम्हारा सखी ही तो लग रहा हूँ। तभी वहाँ पर साम को और क्रोध आता है, और वो उन दोनों का ये सारी लीला खराब करने के लिए उनकी तरफ आता है। तभी हर कोई यही सोचता है कि अब साम किशोरी और मोहन की इस लीला को खराब कैसे करेगा। तभी वहाँ पर किशोरी साम को देखती हैं और उसके कान में कहती हैं, उसे सम्मोहित कर देती हैं और उसके कान में कहती हैं कुछ, जिसके बाद साम सीधा वही करता है जो किशोरी जी कहती हैं, क्योंकि यहाँ पर गोपाल ने चुटकी बजा दी होती है, जिसकी वजह से साम पर मनमोहन हो जाता है और वो सम्मोहित हो जाता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि साम किशोरी के कहे मुताबिक कुटिया में जाता है और अपने वस्त्र चेंज करता है, और बाहर आते ही वो एक गोपी का रूप बना कर के आता है, जिसे देखकर सब कोई बहुत ज़्यादा हंसने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब साम एक लड़की बन चुका होता है, एक गोपी के रूप में आ जाता है, जिसे देखकर कृष्ण, बलराम दाऊ, शिव और गौरी माँ बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती हैं और उनका मजाक भी उड़ाती हैं। दूसरी ओर आप देखेंगे कि दोनों का प्रेम देखकर साम को अब कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो मोहित हो चुका है। तभी दूसरी ओर बलराम दाऊ आएंगे और साम जो असली में घूम रहा होगा गोपी बनकर मार्केट में, उसके साथ थोड़ी सी खेलेंगे और उसको परेशान करेंगे। कहेंगे अरे साम, ये तुम्हें क्या हो गया। साम कहेगा अरे कौन साम, मैं साम नहीं हूँ। तभी बलराम कहते हैं कि मैं तुम्हारा ताजश्री हूँ। अच्छा अच्छा, तुम साम नहीं, तुम तो मेरी सांबी हो, तुम भूल गई, आज तुम्हारा स्वयंवर है। और मज़े लेने के लिए वो एक पेड़ के ऊपर खड़े होते हैं और सबको इकट्ठा करके कहते हैं कि सुनो सुनो, आज मेरी भतीजी सांबी का स्वयंवर है, और जो जो इनसे शादी करना चाहता है वो स्वयंवर में आ सकता है। ये सुनते ही लड़कों की लाइन लग जाती है और सांबी से शादी करने के लिए हर कोई कहने लगता है कि हम करेंगे, हम करेंगे। बलराम दाऊ कहते हैं कि नहीं नहीं, हम ऐसे ही किसी को शादी करने के लिए नहीं बोल सकते, हम इस स्वयंवर के लिए एक प्रतियोगिता करेंगे, जो सबसे खराब निशाना लगाएगा वही होगा सांबी का पति। सांबी ये सुनकर कहता है, मतलब जो सांब होता है वो कहता है कि अरे ऐसे नहीं, निशाना तो हमेशा सही जगह पर लगना चाहिए ना। तो बलराम दाऊ कहते हैं कि नहीं,
हम तुम्हारे लिए सबसे अयोग्य वर ढूंढेंगे, जो निशाना बिल्कुल भी सही नहीं लगा पाएगा वही होगा तुम्हारा वर। तो शाम को जो सांबी है फिलहाल उसे कन्विंस कर लेते हैं और वो भी कहती है ठीक है। तभी आप देखेंगे कि बहुत लोग आते हैं अपना अपना निशाना लगाते हैं, तो कुछ लोग तो सांबी के ऊपर ही निशाना लगा देते हैं। उसमें से एक वर बलराम दाऊ चुनते हैं सांबी के लिए और कहते हैं कि ठीक है, अब हमने तुम्हारा वर चुन लिया है और अब तुम इसके साथ विवाह कर सकती हो। यहाँ पर बलराम दाऊ वरमाला का भी इंतजाम करेंगे और एक दूसरे से वरमाला पहना करके उनकी शादी करके उन्हें हमेशा सुखी रहने का आशीर्वाद भी दे देंगे। ये सारा फनी मोमेंट देखकर हर कोई हंस रहा होगा और शाम के साथ क्या हो रहा है ये तो उसे भी नहीं पता। बलराम दाऊ को लेकिन इस पूरे वाक्य में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। वो श्री कृष्ण से कहेंगे कि कान्हा, अब शाम को तुम ऐसे ही रहने दो, इसे ठीक मत करना। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं दाऊ, इसे ठीक तो करना होगा, वरना जो इसकी अर्धांगिनी है लक्ष्मणा उसके साथ अनुचित होगा। तभी दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो सांबी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से इधर उधर घूमती हुई आपको आज रात के एपिसोड में नज़र आने वाली है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि माता गौरी कहेंगी श्री कृष्ण को छेड़ने के लिए कि राधा तो आपसे प्रेम करती ही नहीं है, वो तो अब गोपाल से प्रेम करती है। और श्री कृष्ण ये देखकर थोड़े से उदास हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर गौरी माता को वो बिल्कुल भी ये भनक नहीं लगने देंगे कि उनकी बात से उन्हें थोड़ी सी चिंता हुई है, क्योंकि राधा उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद क्या होगा आपको बताएंगे अपनी अगली रिपोर्ट में।